बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा बलग मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका फ़न्ज़ुर माज़ा तरा। क़ाल या अबति इफ़अल मा तु'मर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उसी की महफिल संवारता हूँ, चराग़ में राह रात उसकी, और उसी के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उसकी। सदर मोहतरम, उलमाए इज़ाम, सामईन किराम, प्यारे बच्चों और घरों की छतों पर बैठकर सुनने वाली मेरी माँओं और बहनों, टाइम बहुत हो गया। अब किसी लंबी चौड़ी तकरीर की ज़रूरत नहीं। उलमाए रब्बानीयीन ने हर गोशों पर रोशनी डाली और हम तमाम को बड़े अच्छे अंदाज में समझाया। अब तो सिर्फ ये बात ये है कि सब नियत ये करें कि अल्लाह सुनने के साथ अमल की तौफीक भी अता फरमाए। मुझे भी हुक्म मिला, मैंने भी हुक्म की तामील में कुरान अज़ीम की एक आयत मुबारका तिलावत फरमाई, जिसके पढ़ने का मकसद और मतलब ये है कि इंशाअल्लाह चंद बातों को चंद मिनटों में पेश करके रुखसती हो जाएगी। इस्लामी साल के एतबार से ये साल का 12वां महीना चल रहा है और अंग्रेजी तारीख के एतबार से ये साल का 5वां महीना चल रहा है। हम लोगों को अंग्रेजी तारीख तो याद रहती है, मगर इस्लामी तारीख से हम लोग वाकिफ नहीं होते। इसलिए आप हज़रात जब भी कभी भी अपनी शादी के, अकीकों के कार्ड छपवाया करें तो उसमें अंग्रेजी तारीख के साथ इस्लामी तारीख को भी लिखा करें, इसलिए कि इस्लामी तारीख का याद करना और याद रखना फ़र्ज़ किफ़ाया है और उसका बड़ा सवाब है। बहरहाल बात लंबी ना हो जाए, ये इस्लामी साल का 12वां महीना है और उसकी 6ठी तारीख शुरू हो गई है। इस महीने में ऐसी क्या खास चीज़ें हैं जिनको हर एक आलिम रब्बानी बयान कर रहा है? तो अल्लाह ताला ने इस महीने को ऐसी खुसूसियात और ऐसी इबादत और ऐसी नेमतों से नवाजा है कि आप उन इबादत को किसी और महीनों में अदा नहीं कर सकते, जिनमें नंबर 1 है हज। हज आप इसी महीने में कर सकते हैं, किसी और महीने में नहीं कर सकते। नंबर 2 है कुर्बानी, कि कुर्बानी भी आप इसी महीने में कर सकते हैं, किसी और महीनों में नहीं कर सकते। नंबर 3
अरफे का रोजा यानी बकरीद से पहले वाला दिन, उसका रोजा आप इसी महीने में रख सकते हैं, किसी और महीनों में नहीं रख सकते। नंबर 4, बालों का नह कटवाना, नाखूनों का नह कटवाना इसी महीने के पहले 10 दिनों में मुस्तहब है, किसी और महीनों में ये बात नहीं कर सकते। नंबर 5, तकबीर तशरीक, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये किसी और महीनों में वाजिब नहीं है। इसी महीने की 9वीं तारीख की सुबह फजर से लेके 13वीं तारीख की असर तक हर नमाज के बाद मर्द हो या औरत सबको पढ़ना वाजिब है। मर्द हजरात जोर से पढ़ें, औरतें आहिस्ता पढ़ें। बहरहाल बहुत सी खुसूसियात इस महीने की, उनमें सबसे अफजल है हज और कुर्बानी। कुर्बानी के मसाइल हजरत मौलाना मुफ्ती रियासत अली साहिब दामत बरकातुहुल आलिया ने बहुत अच्छे अंदाज में हमें बताए और समझाए, मगर आपके जहन में ये बात जरूर होगी, ये कुर्बानी और हज है क्या और कब से है? हज और कुर्बानी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, मगर इसका आम ऐलान जिनकी अदाओं को अल्लाह ने हज की अरकान में शामिल फरमाया, जिनकी वफाओं का अल्लाह तबारक व तआला ने इम्तिहान लिया, तो वो कब से है? तो आज से तकरीबन 4291 साल पहले एक बच्चा पैदा हुआ। कहाँ हुआ? मुल्क इराक में। मुल्क इराक में किस जगह पैदा हुआ? वहां का जो दारुल हुकूमत शहर है बाबुल, उस बाबुल शहर के तकरीबन 1.5 या 2 किलोमीटर के फासले पर एक गांव उर है। उस उर गांव में वो बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा कौन है? वो बच्चा है हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप दादा परदादा सकर दादा करते करते 62वें नंबर के अब्बा। हम लोगों को शौक नहीं है, हमें तो इतना भी मालूम नहीं है कि हमारे नबी का नाम क्या है मालूम? नबी का नाम है मालूम? कितने लोगों को हाथ उठाए? और नबी की अम्मी का नाम, नबी की दादी का नाम क्या है? हाथ उठाना बहुत आसान है, बताना बड़ा मुश्किल काम है। हमने सिर्फ इतना सोचा है कारी अब्दुल खालिक साहब ना जाने क्यों जलसे कराते हैं, शायद चंदा कम हो गया होगा, अब चंदा करना होगा। नहीं, बल्कि जलसे कराने का मकसद ये है कि बात लोगों तक दीन की पहुंच जाए। मुसलमान है सब? कितने हाथ उठाओ, नबी का नाम बताओ। ये बच्चे बता रहे, बड़े बताओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दरूद शरीफ का नाम है। मोहम्मद की अम्मा का नाम है यार क्या? आमीना। दादी का नाम बस, दादी का नाम। आज आप नियत ये करें कि 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं,
इंशाअल्लाह 5 नबी के दादा दादी के नाम भी याद होंगे। इंशाअल्लाह तो कह दो यार। अच्छा ये बताओ, आप थक गए? नहीं थके तो बच्चे खामोश रहे, बड़े बोले। 5 नबी के दादा 5 नबी की दादियों का नाम याद होगा इंशाअल्लाह। यार इंशाअल्लाह तो कह दो। नबी का नाम मोहम्मद, अम्मी का नाम आमीना, दादी का नाम फातिमा, परदादी का नाम सलमा, सकरदादी का नाम आतिका, 5वें नंबर वाली का नाम हुबई। करेंगे याद? और 5 दादा, नबी का नाम मोहम्मद, अब्बा का नाम अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के अब्बा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के अब्बा का नाम हाशिम, हाशिम के अब्बा का नाम अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के अब्बा का नाम उसै। करेंगे याद? कितने करेंगे? हाथ उठाओ। तो जब तक याद ना हो यही बैठे रहो। सही बात है। मैं अर्ज कर रहा था कि नबी के 62वें नंबर के अब्बा पैदा हुए। आप हजरात कहेंगे मौलाना इरशाद साहब सबको बता दें, तो अगर आप बैठे रहे मैं सबको बता दूंगा। अरे बोलो, बैठे रहेंगे? बैठे रहेंगे। तो नबी का नाम मोहम्मद, मोहम्मद के अब्बा का नाम अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के अब्बा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के अब्बा का नाम हाशिम, हाशिम के अब्बा का नाम अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के अब्बा का नाम उसै, उसै के अब्बा का नाम किलाब, किलाब के अब्बा का नाम मुर्रा, मुर्रा के अब्बा का नाम काब, काब के अब्बा का नाम लुवई, लुवई के अब्बा का नाम गालिब, गालिब के अब्बा का नाम फहर, फहर के अब्बा का नाम मालिक, मालिक के अब्बा का नाम नजर, नजर के अब्बा का नाम कनाना, कनाना के अब्बा का नाम हुजैमा, हुजैमा के अब्बा का नाम मुदरिका, मुदरिका के अब्बा का नाम इलियास, इलियास के अब्बा का नाम मुजर, मुजर के अब्बा का नाम नज़ार, नज़ार के अब्बा का नाम माद, माद के अब्बा का नाम अदनान, अदनान के अब्बा का नाम अद, अद के अब्बा का नाम हमैसा, हमैसा के अब्बा का नाम सलामान, सलामान के अब्बा का नाम औस, औस के अब्बा का नाम बाउस, बाउस के अब्बा का नाम कमवाल, कमवाल के अब्बा का नाम उबई, उबई के अब्बा का नाम अवाम, अवाम के अब्बा का नाम माशिद, माशिद के अब्बा का नाम हिजा, हिजा के अब्बा का नाम बलदास, बलदास के अब्बा का नाम यदलाफ, यदलाफ के अब्बा का नाम ताबिख, ताबी के अब्बा का नाम जाहिम, जाहिम के अब्बा का नाम नाहिश, नाहिश के अब्बा का नाम माखी, माखी के अब्बा का नाम आफी, आफी के अब्बा का नाम अबकर, अबकर के अब्बा का नाम उबैद, उबैद के अब्बा का नाम अद्दुआ, अद्दुआ के अब्बा का नाम हमदान, हमदान के अब्बा का नाम संबर, संबर के अब्बा का नाम यसरीबी, यसरीबी के अब्बा का नाम यहसन, यहसन के अब्बा का नाम यलहन, यलहन के अब्बा का नाम इरावा, इरावा के अब्बा का नाम ऐजी, ऐजी के अब्बा का नाम जीशान, जीशान के अब्बा का नाम ईसर, ईसर के अब्बा का नाम अकनाद, अकनाद के अब्बा का नाम ईहाम, ईहाम के अब्बा का नाम मुकस्सिर, मुकस्सिर के अब्बा का नाम नाहिस, नाहिस के अब्बा का नाम जारे, जारे के अब्बा का नाम समी, समी के अब्बा का नाम मजी, मजी के अब्बा का नाम इवज, इवज के अब्बा का नाम इराम, इराम के अब्बा का नाम ईदार, ईदार के अब्बा का नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम, और इस्माइल के अब्बा का नाम इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यार सुभान अल्लाह तो कह दो। मैं सुभान अल्लाह इसलिए नहीं कहला रहा, थक गया हूं, इसलिए कहलवा रहा हूं कि मेरे नबी का नसब नाम हमें खुशी होनी चाहिए। हम ना नबी का नाम लिया जाए कभी खुश नहीं होते, नबी के नाम की तौहीन की जाए कभी एहसास नहीं होता। मुसलमान किस चीज के? इसलिए मेरे भाइयों आज नियत ये करें 5 नाम जरूर याद होंगे इंशाअल्लाह को, और जब तक याद नहीं होंगे ना उठूंगा ना उठने दूंगा इंशाअल्लाह। समझ गए? तो मैं अर्ज कर रहा था वो बच्चा पैदा हुआ, कहां पैदा हुआ? मुल्क इराक में। इराक में किस जगह पैदा हुआ? गांव उर में। नाम क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
ये इब्राहिम अगर इनकी जिंदगी को शुरू से लेके आखिर तक बताया जाए तो फजर की अजान हो जाएगी, मगर उनकी जिंदगी के हालात हम लोग बयान नहीं कर सकते। मुख्तसर यह है कि हज नाम है इब्राहिम की वफाओं का, कुर्बानी नाम है इब्राहिम की वफाओं का, इस्माइल की अदाओं का और हाजरा के सब्र का। तो बच्चा पैदा हुआ, क्या क्या हुआ बहुत लंबी बात है। बच्चा पैदा होने के बाद अल्लाह के पैगंबर बने, उसके बाद दीन की दावत फैलाना शुरू की, यहाँ तक कि हजरत इब्राहिम की उम्र 96 साल की हो गई, मगर अल्लाह ने कोई बच्चा नहीं दिया। 96 साल में अल्लाह से फरमाया, अल्लाह बूढ़ा हो गया, ताकत नहीं है, या अल्लाह अब मुझे कोई बच्चा दो ताकि वो मेरा बाजू बने और आपके दीन को फैलाने में मेरा हमदर्द बने। अल्लाह ताला ने उनकी दूसरी बीवी हजरत हाजरा के पेट से एक बच्चा दिया, जिसका नाम उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा, जो हमारे नबी के इस तरह करते करते 61वें नंबर के अब्बा बनते हैं। और वो 96 साल की उम्र में बच्चा जब पैदा होता है, बोलो अपनी ईमानदारी से बाप को कितना प्यारा होता है। 96 साल की उम्र हजरत इस्माइल पैदा हुए, जिनकी पेशानी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर चमक रहा है। कितना हसीन बच्चा होगा। ये 96 साल का बूढ़ा उस बच्चे को कभी सर पे बिठाता है, कभी आंखों से लगाता है, कभी सीने से लगाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस बच्चे को और इसकी अम्मा को ऐसी जगह छोड़ के आओ जहां इंसानों का नाम और निशान भी नजर न आए। हम और तुम होते क्या कहते, या अल्लाह कमाल कर दिया आपने भी। पहले तो बच्चा दिया नहीं था, अब बुढ़ापे में दिया भी है तो कह रहे वहां छोड़ के आओ जहां इंसानों का नाम निशान भी नजर ना हो। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा भी ये नहीं कहा, बल्कि फौरन अपनी बीवी के पास पहुंचे और फरमाया, मेरी बीवी साहिबा आप जल्दी कपड़ों को बदल लीजिए और इस्माइल को भी कपड़े बदला दीजिए ताकि आज मैं तुम्हें कहीं लेके जाऊंगा। हजरत हाजरा फरमाती हैं कि जब मेरे शोहर में सरताज ने मुझे आके बात कही कि जल्दी कपड़ों को तब्दील कर लिया जाए, बच्चे को नए कपड़े पहना दिए जाए, तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। ना जाने आज तो मेरे शोहर में सरताज मुझे कहाँ लेके जाएंगे। मैंने जल्दी जल्दी कपड़ों को तब्दील किया, बच्चों को नहलाया, कपड़े बदल दिए और उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर शोहर के पास आई कि मेरे शोहर में सरताज में तैयार हूं, जल्दी बताइए कहां जाना है कि जरा सा पानी भी ले लो, कुछ खजूरें भी ले लो, रास्ते में खाने पीने में काम आएगा। फरमाती है कि मैंने फौरन एक मशकीजे में पानी लिया, एक थैले में खजूरें जमा कर ली और उनको लेकर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आई। फरमाया, मेरे शोहर में सरताज बताओ कहाँ जाना है। फरमाते कि वो एक ऊँटनी की रस्सी पकड़ कर आए, ऊँटनी को मेरे सामने बिठाया और मुझे फरमाया, मेरी बीवी साहिबा बच्चे को लेकर इस ऊँटनी पर बैठ जाओ। हजरत हाजरा फरमाती कि मैं फौरन उस ऊँटनी पर बच्चे को लेकर बैठ गई, मुझे मालूम ही नहीं कि कहां जाना है। कि हजरत इब्राहिम ने ऊँटनी की रस्सी फिर पकड़ी और पकड़ने के बाद ऊँटनी खड़ी हुई और उसके बाद अल्लाह के आसमान की तरफ को देखा कि अल्लाह अब इस ऊँटनी को लेकर कहां जाऊं। कि अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रहनुमाई के लिए भेजा और फरमाया, जाओ इब्राहिम मेरे इब्राहिम को रास्ता बता के आओ। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आगे आगे चले। हजरत हाजरा फरमाती हैं कि जब मैं अपने बच्चे को लेकर ऊँटनी पर बैठी हुई थी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन हमें कई दिन चलते चलते हो गए और इतना चले के चलते 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 मेरे सामने देखा एक पहाड़ी इधर है और एक पहाड़ी इधर है, एक पहाड़ी इधर है और
और एक पहाड़ इधर है, और उन तमाम पहाड़ों के बीच में चटियल मैदान है। उस मैदान के बीच में एक टीला उभरा हुआ है, और उस टीले के पास एक पेड़ है छोटा सा। फरमाया इसके नीचे बैठ जाओ। न इंसान है, न जिन्नात है, न हैवान है, न चरिंद है, न परिंद है, न दरिंद है। फरमाया इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ। फरमाते कि मैं अपने लाल को लेकर पेड़ के नीचे बैठ गई। जो खजूरें थी वो अपने पड़ोस में रख ली, जो मशकीज़ें पानी तो अपने पास रख लिया, और मेरे शोहर में सरताज इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मेरे पास से चलना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि टट्टी पेशाब के लिए जा रहे हूं। देखा कि इब्राहिम दूर निकल गए। मुझे बेचैनी हुई कि यहां चटियल मैदान है, इंसानों का नाम निशान नजर नहीं आ रहा है। अब क्या किया जाए? तो मैंने बच्चे को कंधे से लगाया और दौड़ के अपने शोहर इब्राहिम के पास पहुंची और फरमाया मेरे शोहर, मेरे सरताज, मैंने कभी आपको बुरा भला नहीं कहा। मेरे शोहर, मेरे सरताज, कभी आपको मैंने गालियां नहीं दी, कभी आपके सामने मैंने गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। आज मुझे यहाँ कहाँ छोड़ के जा रहे हो? फरमाते कि इब्राहिम इधर को चल दिए। मैंने इधर से जाके रास्ता घेर लिया तो इधर को चल दिए। मेरे खुद दिमाग में आई और फरमाया मेरे शोहर, मेरे सरताज, तो बताओ आप मुझे खुद छोड़ के जा रहे हो या अल्लाह का हुक्म है? बस मेरे शोहर ने फरमाया हुक्म उसी का है, हुक्म उसी का है। फरमाते कि मुझे फौरन सुकून मिल गया कि मुझे कोई जरूरत नहीं है। और मैंने खुद फरमाया मेरे शोहर में सरताज, जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। जो अल्लाह आपकी आग में हिफाजत कर सकता है, जो अल्लाह आपकी नमरूद के सामने हिफाजत कर सकता है, जो अल्लाह आपकी मेरे बाप यकीन के सामने हिफाजत कर सकता है, वो अल्लाह मेरी यहाँ चटियल मैदान में हिफाजत फरमाएगा। फरमाते कि मेरे शोहर चले गए और मैं अपने बच्चे को लेकर उसी पेड़ के नीचे जाके बैठ गई और 2 खजूरें खाई, पानी पिया और बच्चे को दूध पिलाया। बच्चा सो गया और मैंने इधर से उधर टहलना शुरू कर दिया। शाम आई, 2 खजूरें खाई, पानी पिया, बच्चे को दूध पिलाया, बच्चा फिर सो गया और मैंने रात को सितारे गिनना शुरू कर दिया। इसी तरह खजूरें खाती रही, पानी पीती रही, बच्चे को दूध पिलाती रही कि 3 दिन हुए। 3 दिन के बाद पानी खत्म हो गया, खजूरें खत्म हो गई। फरमाती कि मैंने अपने जिस्म पे कंट्रोल कर लिया, मगर जब मैंने बच्चे को अपने पिस्तानों से लगाया तो बच्चा दूध पीता है तो दूध निकलता नहीं है, इसलिए कि मेरे बदन में कुछ गया ही नहीं। यहां तक कि मेरा लाल जो कल तक मेरे सामने खेल कूद रहा था बीमार होना शुरू हो गया और मैंने उस बच्चे के होंठों को देखा, सूखने लगे। मैंने बच्चे की पेशानी को देखा, वो मुरझा गई। आंखों को देखा, अंदर चली गई। तो मैंने बच्चे की पेशानी को देखकर अपने दिमाग में सोचा कहीं पानी को तलाश किया जाए। मेरे सामने सफा पहाड़ी आई तो दिमाग में बात आई कि सफा पर जाके पानी को तलाश करूंगी। मैं सफा पहाड़ी पर ही चली गई, दूर दूर तक निगाह दौड़ाई गई, पानी का नाम निशान नजर न आया। मेरे दिमाग में बात आई कि सामने मरवा पहाड़ी पर जाके पानी को तलाश करूंगी। मैं मरवा पहाड़ी पर जाने लगी। ये जाते हुए रास्ते में गहराई आ गई, उस गहराई को मैंने दौड़ के पार किया और मरवा पर चली गई। मरवा पर जाने के बाद पानी तलाश किया, पानी नजर न आया। बेचैनी के आलम में सफा पर आ गई, उसी बेचैनी के आलम में मरवा पर चली गई। यहाँ तक कि मेरे 7 चक्कर हो गए। 7वें चक्कर के बाद बेटी की तरफ को देखा कि बेटियों की एड़ियों से पानी निकल रहा है। दौड़ी दौड़ी बच्चे के पास पहुंची और बच्चे को कंधे से लगाया। पानी बहने लगा तो मैंने मुंडेर को ऐसे बनाया और कहा कि जमजम ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। वो जमजम वही रुक गया, यानी ठहरना, जमजम के माना ठहरना।
रुक गया और मैंने लब में पानी लिया पीने की नीयत से, दिल में बात आई कि शैतान की चाल ना हो, फौरन गिरा दिया। हम जैसे होते कहते बाद में देखी जाएगी शैतान वातान की, पहले पी लो, कहते हैं ना सी चोरी का माल पी लो बाद में देख लेंगे, तौबा कर लेंगे। मगर माई कहते कि मैंने पानी उठाया, समझा कि शैतान की चाल ना हो, इसलिए मैंने फौरन नीचे गिरा दिया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया हाजरा परेशान होने की जरूरत नहीं, ये शैतान की चाल नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने तेरी चाल को ऐसा पसंद फरमाया जो तूने सफा से लेके मरवा तक चल के दिखाया, मरवा से लेके सफा तक चल के दिखाया, अल्लाह को हिदायत भी पसंद आई। मुझे कहा गया है कि जिब्राईल ऐलान फरमा दे कि जब हाजी लोग हज करने के लिए आया करेंगे, जब तक मेरी हाजरा की चाल चल के नहीं दिखाएंगे हाजी नहीं मनाऊंगा। मेरी हाजरा वाली चाल सबको दिखाना पड़ेगा, जो हाजरा की चाल नहीं दिखाएगा मैं उसको हाजी बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। आज सारे हाजी जाके सही कर रहे हैं। फरमाती है कि उसके बाद हमने वहां पर रहना शुरू किया और रहते रहे। लंबी बात है कि यहां तक कि उस छोटे से बच्चे की उम्र 8 साल 12 साल या 14 साल हो गई और अल्लाह ने इसी महीने में अब कहा कि इब्राहिम के जी इलाही उस बच्चे को अब ज़िबह कर दो। हम जैसे होते कहते अल्लाह तूने कमाल कर दिया, कभी कहता है कि बच्चे को वहां छोड़ के आ जाओ, पहले तो आपने बच्चा दिया नहीं था, 96 साल की उम्र में मिला तो मैंने सीने से लगाया, आपने कहा कि इसको जटियल मैदान में छोड़ के आओ। अब वहां गया तो अब आप कह रहे उसको ज़िबा कर दो। एक मर्तबा भी इश्काल नहीं है, फौरन फलस्तीन से चले और सीधा मक्का मुकर्रमा पहुंचे और जाने के बाद वहां अपने घर की कुंडी खटखटाई। फरमाया कौन है जी? कि इब्राहिम बीवी आई, मेरे शोहर में ताज तशरीफ लाई है। हमारी घरवाली होती क्या कहती, कहां था अब तक, कहता कि नहीं कहती, कहां था अब तक, शर्म नहीं तो जा जाते हुए। मगर कुर्बान जाइए हाजरा की जिंदगी पर। फरमाया आइए मेरे शोहर में ताज तशरीफ लाइए। फरमाया इस्माइल कहाँ है? क्या जाएगा, कहीं घूमने गया है, मैं बुला के लाती हूँ, जल्दी बुला के लाओ। हम जैसे होते क्या कहते, ये हमीदन रशीदन तो यूं कहती पहले या बैठ जा, मुझसे बैठ कर उसके बाद में करिए इस्माइल से। मगर फौरन कहा के अभी लाती हूँ बुला के, दौड़ के गई, इस्माइल बेटा, इस्माइल बेटा, इस्माइल बेटा। हामी जान क्या बात है, क्या बात है, जल्दी आओ तुम्हारे अब्बू आए। बेटे की खुशी का ठिकाना ना रहा, अब्बू जान आ गए, अब्बू जान आ गए, अब्बू जान आ गए। सारे मोहल्ले के बच्चे भी साथ में आ रहे होंगे। फरमाया बेटा जल्दी नहाओ धो, आज तुम्हें कहीं लेके जाऊंगा। माँ ने बच्चे के लिए पानी तैयार किया, बच्चा नाला नहाने लगा, उसके कपड़ों को तब्दील कर दिया गया, बालों में तेल डाल के कंघा कर दिया गया और माँ ने कहा कि बेटा आज आपके अब्बू जान आए हैं, जाओ अब्बू जान के साथ चले जाओ। बेटा बाप के पास खड़ा हो गया, बाप से मीठी मीठी बातें करने लगा। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उधर से देख रहे होंगे कि आज तो बड़ी मुद्दत के बाद बाप बेटों की मुलाकात हो रही है, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अब्बा जान फौरन कहते हैं कि माँ ये बताओ कि घर में छुरी है। हम जैसों की घरवालियां होती कहती है बता छुरी का क्या करेगा, मगर एकदम यूं का जी हाँ है, कोई रस्सी भी है कि हाँ रस्सी भी है कि जल्दी लाओ। थोड़ी देर पहले वो माँ अपने बच्चे की उंगली बाप के हवाले कर रही थी, अब घर की छुरी उठाकर लाई अपने शोहर के हवाले कर दी।
रस्सी को हवाले कर दिया। बाप ने छुरी और रस्सी को बगल में दबाया और बेटे को अपने साथ लेकर चलना शुरू कर दिया। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं अपने शोहर और बेटे को देखती रही कि मेरा बच्चा बाप के दाएं दाएं चलता, कहीं बाप के बाएं चलता, कहीं बाप के आगे आगे चलता, कहीं बाप के पीछे पीछे चलता। इसी तरह मैं देखती रही कि मेरा लाल बाप से बातें करता हुआ जा रहा है कि मेरी आंखों से ओझल हो गया और बच्चा ओझल हुआ। इधर एक बूढ़ा मेरे पास आ गया, माई के जी अब्बा जान बैठिए। अरे वो इस्माइल नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? अजीब, आज तो उसके अब्बू आए थे, फिर लेकर गए आज अपने साथ। कि कहाँ? कहीं गए होंगे रिश्तेदारी में? कि रिश्तेदारी में नहीं, क्या और वो आज उसको ज़िबा करेंगे, बचा लो। क्या कोई बाप अपने बेटे को ज़िबा कर सकता है? कहाँ? इब्राहिम कर सकता है। कि क्यों? कि उसके अल्लाह का हुक्म है। ओ माई समझ गए बुढ़ा ने शैतान है, और फौरन फरमाया ओ शैतान नहीं, तूने आने में देर कर दी। काश कि अगर तू उस वक्त आ जाता जब मैं अपने बच्चे का हाथ अपने शोहर के हाथ में दे रही थी, तो मैं भी अपने शोहर से कहती मुझे भी साथ लेकर चलो। जब आप मेरे बच्चे के अलग पे छुरी चलाओगे तो मैं दामन फैला के कहूंगी अल्लाह मेरे बेटे की कुर्बानी को मकबूल फरमा ले। और शैतान, मैं तो अपने बच्चे की कुर्बानी की मकबूलियत की दुआएं मांगती, तू कह रहा है कि बचा ले, दूर हो जा मेरी निगाहों के सामने से। शैतान ने देखा यहाँ चलने वाली नहीं है, तो फौरन मीना में जाके जिस रास्ते से इब्राहिम और इस्माइल जा रहे थे उस रास्ते में दीवार बन के खड़ा हो गया कि वहां तो चली नहीं, यहाँ चलेगी। बेटे ने कहा अब्बा जान, कि जी बेटा कहाँ जाएंगे, रास्ता बंद है। फरमाया बेटा रास्ता बंद नहीं है, क्या और जहां मैं तुझे लेके जा रहा हूं वहां जाने में शैतान आड़ बन रहा है। ये रास्ता बंद नहीं, दीवार नहीं, शैतान है। फरमाया इसका इलाज क्या है? कहा बेटा चलो यहां से 7 कंकर उठाओ, जैसे जैसे मैं उठाऊंगा वैसे वैसे तू उठाना, और जैसे जैसे मैं मारूंगा वैसे वैसे तू इसको मार देना। बाप ने 7 कंकरियां उठाई, बेटे ने भी छोटे छोटे हाथों से 7 कंकरियां उठाई। बाप ने कहा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बेटे ने कहा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। 7 कंकरियां बाप ने मारी, 7 कंकरियां बेटे ने मारी। शैतान रास्ता छोड़ के दूर हो गया, आगे चलना शुरू किया। फिर शैतान दीवार बन के खड़ा हो गया। फिर 7 कंकरियां बाप बेटों ने मारी, शैतान ने रास्ता छोड़ दिया। तीसरी जगह जाके खड़ा हो गया। फिर बाप बेटों ने 7 कंकरियां मारी, शैतान ने रास्ता छोड़ दिया। अल्लाह को अदा भी इतनी पसंद आई, फरमाया जिब्राइल ऐलान फरमा दे ओ हाजियों जब हज करने के लिए आया करेंगे तो तमाम को मेरे इब्राहिम इस्माइल की कंकर मार के दिखाना होगा। जो कंकर नहीं मारेगा मैं उसको हाजी का लक़ब नहीं दे सकता। इन कंकरों को भी अल्लाह ताला ने हज का अरकान बना दिया, हज का रुकन बना दिया अल्लाह ने। उसके बाद बात लंबी होने को जा रही है। बच्चे से इब्राहिम ने फरमाया बेटा कि हाँ अब्बू जान तुझे मालूम है क्यों लाया हूं? कि अब्बा जी मुझे मालूम नहीं है। अब कुरान बोलता है फलम्मा बलगा माहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम, ओ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि तुझे अपने हाथों से ज़िबा कर रहा हूं। हम जैसे होते कहते बुढ़े परे को मर, कभी खिलौने पिला के दिए, पैदा हुआ था जंगल में छोड़ के भाग गया था। हमारा हाल यही है, बाप से जरा सी गलती हो जाए तो खुदाए कसम बेटे बाप के ऊपर चढ़ के आ रहे हैं। खुद ये हमारी इस इलाके की बात कर रहा हूं मैं, ना जाने कितनी औलाद ऐसी जो माँ बाप की पकड़ क्या, माँ बाप की बातों को तो क्या माने उनके ख्याल तक नहीं करती। हालांकि सारी दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई जात नहीं है।
वली कुतुब अब्दाल के मर्तबे माँ बाप से नीचे हैं। एक शायर कहता है, उस्ताद से वली से अमीरों इमाम से, उस्ताद से वली से अमीरों इमाम से, माँ का मकाम ऊंचा है सबके मकाम से, माँ का मकाम ऊंचा है सबके मकाम से। माँ हो खफा तो समझो के जन्नत हराम है, माँ हो खफा तो समझो के जन्नत हराम है। हमको सबक मिला है ये रब के कलाम से, मेरी जन्नत है मेरी माँ, तेरी जन्नत है तेरी माँ। अल्लाह ताला ने माँ बाप के पैरों में जन्नत को डाल दिया। इतना बड़ा मकाम है माँ बाप का। क्यों? गुर्बत को गम को प्यार से हंस कर छुपाएगी, गुर्बत को गम को प्यार से हंस कर छुपाएगी, सह कर के भूख खाना वो सबको खिलाएगी, सह कर के भूख खाना वो सबको खिलाएगी। कुर्बानी जिसकी इतनी हो ऐसी है जात माँ, कुर्बानी जिनकी इतनी हो ऐसी है जात माँ। जन्नत भी उनके कदमों में कैसे ना आएगी, मेरी जन्नत है मेरी माँ, तेरी जन्नत है तेरी माँ। तो मालूम ये हुआ माँ बाप का बड़ा मर्तबा। फरमाया, बेटा तुझे मालूम है क्यों लाया हूँ? फलम्मा बलगा माउसाया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम, ओ मेरे बेटे रात मैंने ख्वाब में देखा है कि तुझे अपने हाथों से ज़िबा कर रहा हूँ। बेटा फौरन कहता है, क़ाल या अबति फ़अल मा तुमर, अब्बा जान जल्दी करिए जल्दी करिए, कभी अल्लाह के हुक्म में देर हो जाए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, मुझे इंशाअल्लाह साबिरीन में से पाएंगे। फरमाया बेटा लेट जाओ। ओए बेटा लेट गया। बेटे ने देखा अब्बा की आंखों में आंसू है। फरमाया अब्बा जी रुक जाओ। क्यों बेटा, डर गए हो? डरा नहीं हूं। कि फिर मेरा एक मशवरा है। क्या मशवरा है? कि पहला तो यह है कि मेरी अम्मा को मालूम नहीं कि मैं इस वक्त कहाँ हूं। तो फिर अम्मा मालूम करेगी मेरा इस्माइल कहाँ है, तो अम्मा से कह देना जहां से आया था वहां चला गया, और ये मेरा कुर्ता निकाल लो, मेरी माँ को यादगारी के तौर पे दे देना, ताकि मेरी माँ मेरा कुर्ता देख के जिंदगी गुजारती रहे। मेरा कुर्ता निकाल लो। बाप ने बेटे का कुर्ता निकाल लिया और उसके बाद ये कहा, अब्बा जी आपकी आंखों मोहब्बत के आंसू हैं, कभी हलक कटे खून निकले, आप मोहब्बत की वजह से रुक जाएं, तो मेरा मशवरा है मेरे हाथ पैर बांध दो ताकि मैं हिल ना सकूं, और अपनी आंखों पट्टी बांध लो ताकि आप मेरे कटे हुए हलक को देख ना सके। बेटे का मशवरा बड़ा पसंद आया। बेटे ने कुर्ता निकाल के माँ के लिए एक जगह रख दिया और बेटे से कहा, बेटा आप अपने आगे हाथ करो। बेटे ने आगे हाथ किए, बाप ने बांधना शुरू कर दिया। बेटे से कहा पैर आगे करो, तो बाप ने पैर बांधना शुरू कर दिया, अपनी आंखों पट्टी को बांध लिया। उसके बाद बेटा लेट गया, बाप ने छुरी चलाना शुरू कर दिया। बेटा कहता है, अब्बा जान हलक कटा नहीं है, और ताकत लगाइए और लगाइए और लगाइए। कहा बेटा सारी ताकत लगा दी, छुरी काटी नहीं है। फरमाया अब्बा रुक जाओ अब्बा जी। क्यों बेटा? लगता है मेरे अल्लाह को मेरा मशवरा पसंद नहीं, मेरे अल्लाह को मेरा मशवरा पसंद नहीं है। हो सकता है अल्लाह ये चाहता हो कि बाप बेटों की निगाह भी मिले और छुरी भी चले, ताकि बाप बेटों की निगाह भी मिले, छुरी भी चले और पूरी दुनिया ये नजारा देखे। अब्बा जान अपनी पट्टी खोल दो, मेरे हाथ पैरों की रस्सी खोल दो।
और उसके बाद ये काम शुरू करो। बाप ने हाथों की रस्सी को खोल दिया, बेटे की रस्सियों को खोल दिया, और यहाँ तक के फिर उसके बाद अपनी आंखों की पट्टी को खोल दिया। बाप बेटा नीचे लेटा, बाप ने बेटे को देखना शुरू किया। बाप की आंखों में मोहब्बत के आंसू छलक रहे हैं, इधर बेटे की आंखों में आंसू निकल रहे हैं। बाप बेटे की निगाह भी मिल रही है और आंसू भी निकल रहे हैं। उसके बाद छुरी चलाना शुरू करते हैं कि जमीन कपकपाने लगी, आसमान लरसने लगा। सारे फरिश्ते अल्लाह के हुजूर पहुंच गए। या अल्लाह इस्माइल की हिफाजत फरमा, या अल्लाह इस्माइल की हिफाजत फरमा, या अल्लाह इस्माइल की हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की दुआओं को सुना और उसके बाद अल्लाह ने जिब्राइल से फरमाया, जाओ जिब्राइल दुम्बा लेकर जाओ जन्नत से और मेरे इस्माइल की जगह जाके रख दो। जिब्राइल ऊपर से दुम्बा लेकर रहा है, इधर बाप बेटे पे छुरी चला रहा है। कभी ये हालत लट जाए तो जिब्राइल ऊपर से कहता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इब्राहिम देखते हैं कि जिब्राइल आ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इस्माइल देखता है अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई है, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये कलिमात भी जिब्राइल इब्राहिम इस्माइल की ज़बान जो निकले हैं अल्लाह को इतने पसंद आए। फरमाया जिब्राइल ऐलान फरमा दे और दुनिया में रहने वालों कान खोल के सुन लो कि जब तुम जिलहिज्जा की फजर की 9वीं तारीख की फजर की नमाज का सलाम फेरे तो उसके बाद खामोश नहीं बैठना, बल्कि जब यूं कहें अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, सबको कहना होगा जोर से, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और औरतों से भी कह दे कि वो भी इस कलिमात को आहिस्ता आवाज से पढ़ा करे और एक दिन नहीं बल्कि पूरे 5 दिन पढ़ना होगा। अल्लाह को ये भी अदा इतनी पसंद आई कि हर एक के ऊपर इसको भी वाजिब कर दिया। ये है वो कुर्बानी और हज जिसको हम अदा कर रहे हैं। तो दुआ ये करें अल्लाह ताला हमको हज मकबूल नसीब फरमाए और इस कुर्बानी में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। मसाइल आपको हज़रत मुफ्ती साहब ने बताए हैं, मैंने ये छोटा हल्के बहुत अच्छे है उसमें मुख्तसर अंदाज में वाक़या बयान फरमाया है ताकि हमारे लोगों को शौक पैदा हो। हमारे यहाँ नशे के लिए पैसा है, शादियों के लिए पैसा है, अक़ीक़े के लिए पैसा है, पता नहीं कैसे कैसे खुराफात के लिए पैसा है, पार्टी देने के लिए पैसा है और न जाने कैसी कैसी चीज़ों के ऊपर खर्च करने के लिए पैसा है। कुर्बानी का नंबर आए, मुफ्ती साहब हिम्मत नहीं है, कोई मसला बता दो जान बच जाए। मसलों से जान नहीं बचती, मसला तो अपनी जगह अटल रहेगा। आजकल की अक्सर औरतों पर कुर्बानी वाजिब है, जैसे मुफ्ती साहब ने बताया, और मर्दों पे सब पे है। जब तुम 60-60 हजार के 1-1 लाख के मोबाइल चलाते हो तो कुर्बानी क्यों नहीं कर सकते 5-7 हजार की? इसलिए मेरे भाइयों 20-20 लाख की मोटरसाइकिल लोगों पर मिलेगी, कार मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। उन तमाम चीजों के लिए अरे सोन गाड़ी ऐसे लाऊंगा जो मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। कुर्बानी का नंबर आ जाए, जी हाँ आज कोई मसला ही बता दा है नहीं, ऐसे कहां से बताए मसले ऐसे। इसलिए मेरे भाइयों नियत ये करो इंशाअल्लाह इस कुर्बानी में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लिया जाएगा। और हजरत हाजरा और इस्माइल और इब्राहिम के इसाले सवाब आज मैं एक अंदाजा लगाऊंगा, ऐसा भी कोई है जो उस हाजरा के इसाले सवाब अपने इस मदरसे के लिए यूं कह दे कि इंशाअल्लाह मैं उनके इसाले सवाब आज 20,000 रुपए मदरसे में दूंगा। एक अल्लाह का शेर 20,000 रुपए कहता है।